शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। नंदा देवी सदन कितने मंजिल में? कहाँ देखोगे? देखोगे तो भंडार घर। आओ चले। आपके दर्शन के अभिलाषी थे। सब पास में जाओ। इनको प्रसाद दे। आते तो आप पूरे 3 दिन बंद रहेगा। आओ जब में भी पत्थर लगा भाई टाइम आया जगदीश नया मंदार बन गया
बाहर खड़ी है ही, समझे? और ये देख, बड़े भंडारे में जो बाहर से आते हैं उसको वही पर एकदम एयर टाइट कर दीजिए। अंदर सबको तो मान लीजिए घर भी यही संभालती हैं। जगह मिला है, अभी तो मिला है। इसमें ये बात की आई थी वीआईपी तो ठीक है, आजकल सब ये कितना बड़ा हो गया। बहुत सुंदर लकड़ी शरीके जैसे कैंची इसमें भी लगा इसमें लगा चाहिए। सुनिए क्या चीज क्या वो अपनी सबसे सबसे अच्छी वही है। जितना नया बनते हैं तो उसमें मतलब उसमें तो जैसे ऑर्डर का होता है वैसे ही होती है। पक्का राज और ऑर्डर
नीचे नीचे सब ये लगा फूलों पर कंट्रोल किया है इसलिए दिख रहे बाबा सब दिख हुई है लेकिन एंट्री है कहीं भी है 2000 में उसको मिलान करो आप लोग कह रहे थे कि लिस्ट बना के रखी हुई है ऐसा बोल रहे हैं। हाँ गाय बकरी यहाँ पर आ गई नीचे देखते हैं इसमें और बनाने की नहीं थोड़े से पोर्शन में है क्योंकि उसकी जो हाइट है बाकी से बहुत कुछ ज़्यादा बनी है उसकी हाइट बहुत है किसका पूरे बेसमेंट नहीं खड़ा तो आदमी हो सकता है खड़ा हो जाएगा हाथ भी उठा सकता नीचे करो ये कहाँ से लेगा नदी की हमारे पुस्तकों को सुखाना है कि यहाँ जो बहुत सुखाना है बाबा जी एक दिन आज 2 दिन सुखानी पड़ेगी एक दिन आधी सुखा देंगे यहाँ पर फिर उनको अलग कर देंगे तो दूसरे दिन भी सुखा देंगे एक दो आदमियों को साथ ले सोच रहे हैं त्योहार के बाद में पूरा कंप्लीट ही करवा है त्योहार जब पूरा हो जाए तो पूरा कंप्लीट ही करवा देंगे कंप्लीट करवा करके अच्छी तरह पिछले साल के दूसरे साल का भी सुधार आएगा दिवांग भाई चल दिए हैं दिवांग भाई चल दिए हैं कहाँ से हल्द्वानी से ठीक रहेगा गाँव के लोग आएंगे सामने वाले उसमें अगर गांव वाले ज़्यादा आगे तो छापेंगे एक चीज़ ही स्क्रीन लगा ऊपर में क्योंकि हम लोग ये लॉन भी यूज़ कर रहे हैं इसको जैसे पिछले साल किया था ऊपर अच्छा रहता है क्या इसमें चावल किया था अच्छा बन गया देखा तो पानी ये भी अच्छा वो बाहर रखा था सब लोग इसी में बैठ रहे थे नहीं बाबा जी वहाँ आदमी होते भी कुछ नहीं खाली खाली नहीं खाली के साथ साथ क्या है, बच्चों की पढ़ाई पढ़ाई नष्ट हो जाता है अभी हमारे विद्यालय में 100 विद्यार्थी सुबह देख रहा था अच्छा किसी उसको नहीं तो बोलना डोभाल को फोन करके वो भेज दे। उसको काम बता
हमारा विद्यालय वाली उत्तराखंड का संस्कृत का भी टॉप का विद्यालय है। कोई कुछ भी कहे, ऐसी व्यवस्था संस्कृत की उत्तराखंड में कहीं भी नहीं है। ऐसा हमें लगता है कि माँ की पूरी वो है योजना के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पानी है सब कुछ बिजली, सड़क अपने आप हुआ। महाराज जी वो तो है ही, नहीं महाराज जी, मतलब ये हो नहीं सकता ये, मतलब कोई बड़े बड़े इस चीज़ को नहीं कर सकते। ना महाराज जी नहीं मतलब ये माया इधर जम ये रमेश का कमरा बना रहे हैं, देखे हो? जीरो तो आप नहीं कर सकते। मैं तो कह दिया बाबा जी जो है इतने में तो इसको बंद करने वाले कम से कम क्यों? यहाँ तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? लोग आएंगे जाएंगे। क्यों आएंगे? उसको बंद कर दें। यहाँ पर्दा लगा सकते हैं। क्या पर्दे की जरूरत क्या है? क्यों आएंगे? जो रहेगा या तो ये रसोई भी बहुत नहीं बढ़िया तो है। बाबा जी, तो इधर फिर हम सबका भोजन बंद करवा दें। हाँ, भोजन तो बंद हो ही जाएगा ना यहाँ। सिर्फ आप जी का भोजन बनेगा इधर। हाँ, प्रेम से जो है ये लोग जो है ना खुद ही निमंत्रण दे के बुलाते हैं, हमारे यहाँ भोजन पाली हो, चलो तो दो रास्ते वही है पीछे। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरो तोयनैधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। देवभूमि हिमालय के इस अप्रतिम सौंदर्य से युक्त वन प्रदेश में स्थित श्री कल्याणी का हिमालय देवस्थानम में, जहाँ सामान्यतः आप साधना की ही बात करते हैं और साधकों को ही देखते हैं और इसलिए शांति की अनुभूति करते हैं, इस समय आज विशेषतः आज आप कुछ चहल पहल की अनुभूति कर रहे होंगे। और ये जो चहल पहल आप देख रहे हैं और एक तरह का जो एक वातावरण में एक त्वरा आपको दिखाई पड़ रही है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक कार्यक्रम होने वाला है जो प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस कार्यक्रम को हम लोग श्रीपीठ स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, जब से श्रीपीठम की स्थापना हुई। और ये पूर्व में ये वार्षिकोत्सव के रूप में यह कार्यक्रम मनाया जाता है। सन 89 से लेकर के जब से आश्रम यहाँ पर अस्तित्व में आया, तब से यह कार्यक्रम यहाँ किसी न किसी रूप में हम लोग हर वर्ष मनाते रहे हैं। और 2001 में जब आश्रम का ट्रस्ट श्री कल्याणी का हिमालय देवस्थानम न्यास के अस्तित्व में आने के बाद ये प्रत्येक वर्ष वार्षिकोत्सव के रूप में यह कार्यक्रम मनाया जाता रहा, जिसमें वैशाख पूर्णिमा के दिन इसको पूर्ण किया जाता है। इसकी जो पूर्णाहुति होती है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। तो यह कार्यक्रम अक्षय तृतीया से प्रारंभ हो करके और वैशाख पूर्णिमा के दिन इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति होती है, जिसमें देश विदेश से अनेक डेलीगेट्स आते हैं, श्रद्धालु जन आते हैं, बहुत से संत, महामंडलेश्वर और बहुत से धर्मगुरु इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं। और यह कार्यक्रम यहाँ पर इस रूप में मनाया जाता है क्योंकि यह हिमालयी क्षेत्र है और इस प्रकार से एक प्रकार से यदि हम देखें वैश्विक परिदृश्य में, तो इस जगह को यदि हम भारतीय संस्कृति का एक प्रकार से उद्गम स्थान माने तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम लोग वैश्विक जगत में इस जगह को क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन और द क्रेडल ऑफ योगिक सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस भूमि पर अनादिकाल से संत, महात्मा
महापुरुष, धर्माचार्य, वे सब इस भूमि पर आकर के किसी न किसी रूप में आश्रय लेकर के और अपनी तपश्चर्या के माध्यम से, अपने साधना के माध्यम से आत्मानुभूति प्राप्त करके और संपूर्ण जगत में उस प्रसाद का वितरण करते हैं। तो इस पृष्ठभूमि को लेकर के हमारे पूज्य गुरुदेव ने जब इस आश्रम की स्थापना की तो मन में एक यही बात थी और यही एक प्रेरणा थी। और वह प्रेरणा कहते हैं, आज हम लोग जब इस बात पे चिंतन करते हैं, और भी जो और लोग थे जो उस समय जो जब लोगों ने देखा, यहाँ की परिस्थितियों को देखा और इस वन प्रदेश को देखा, तो लोगों के मन में ये भावना स्वतः आती है कि कहीं ना कहीं ये माँ भगवती की प्रेरणा से ही यह इस जगत का निर्माण पूज्य गुरुदेव के मन में करने की एक प्रेरणा बनी, एक उद्देश्य बना। तो इस क्रम में इस आश्रम का विकास प्रारंभ हुआ और कालक्रम में आज हम लोग देखते हैं इतना विस्तार और इतना बड़ा भव्य एक आश्रम, एक स्थान, एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, एक प्राच्य विद्या शोध संस्थान के रूप में, जहाँ व्यक्ति आकर के साधना करे, जहाँ व्यक्ति आकर के अपने जातीय, अपने धार्मिक, अपने प्रत्येक प्रकार के जितने भी मन में हमारे जितने भी अलग अलग प्रकार के जो लेयर्स हमने ओढ़ रखे हैं, जो अलग अलग मुखौटे हमने लगा रखे हैं, उन मुखौटों को छोड़ करके और थोड़े समय के लिए मनुष्य बन करके और अपने भीतर उस मानवीयता को उद्दीप्त करके और शांति से यहाँ पर बैठे, यहाँ माँ भगवती के आश्रय में बैठ करके थोड़ी देर ध्यान करे, तो वह जुड़ेगा अपने अतीत से और प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति से, भारतीय जीवन मूल्यों से, और जिसको हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना से ओतप्रोत होकर के इस आश्रम की नींव रखी गई। और तब से लेकर के आज तक ये आश्रम फल फूल रहा है, पल्लवित पुष्पित हो रहा है और आज एक सघन वृक्ष के रूप में विकसित हो चुका है और आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, राहगीर को, पथिक को, सबको आश्रय प्रदान करता है। तो पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य यही है कि अपने जातीय, अपने धार्मिक, अपने और भी जो कुछ भी हम लोग, जो कुछ भी हम सोचते हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी है, उसको भुला करके हम यहाँ पर आकर के सिर्फ और सिर्फ साधना करें और ध्यान करें। और इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही है कि लोग यहाँ पर आएँ और हिमालय के वातावरण में उपस्थित अणु परमाणु को अपने जीवन में ग्रहण करे, अपने जीवन में उसको धारण करे और कुछ ना कुछ सीख करके यहाँ से जाए। तो इसी प्रेरणा से, इसी उद्देश्य के साथ यह कार्यक्रम होता है। और विशेष रूप से चूँकि ये, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बतलाया कि हिमालयी संस्कृति है, ये बड़ी प्राचीन संस्कृति है और ये एक प्रकार से क्रेडल ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन है। वैदिक जीवन पद्धति का एक प्रकार से उद्गम स्थान, एक प्रकार से आश्रय स्थान, जहाँ अनादिकाल से जनमानस किसी न किसी रूप में और देवतात्मा हिमालय में आश्रय लेने के लिए आता है। कोई साधना की दृष्टि से आता है, कोई अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आता है, कोई तप करने आता है, कोई ज्ञान प्राप्त करने आता है, कोई योग के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए आता है। तो ये अनादिकाल से यह आश्रय प्रदाता रहा है और इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए, इसी बात को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए और सम्मानित करने के लिए यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोज्यमान है। और इस कार्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, सन 89 से यह कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, जिसके अंतर्गत माँ भगवती की अर्चना, देव्यार्चन श्रीपीठम में, और जो पंचदेव मंदिर हैं जहाँ पंचदेव उपासना होती है, वहाँ पर प्रत्येक मंदिर में अलग अलग अर्चना का, उपासना की पद्धति और उपासना का क्रम प्रारंभ होगा अक्षय तृतीया से। और इसमें देश विदेश से, जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया, श्रद्धालु, संत, विद्वान, विद्वज्जन, विचारक, दार्शनिक, ये सभी लोग आकर के और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और वैशाख पूर्णिमा के दिन एक विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हम लोगों की योजना रहती है कि क्योंकि ये आश्रम माँ के नाम पे है और इस आश्रम का नाम भी कल्याणिका हिमालय देवस्थानम में है और यहाँ की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ राजराजेश्वरी हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग प्रत्येक वर्ष और कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ष यहाँ के सम्मानित मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी सम्मिलित होते हैं। तो वह कार्यक्रम भी संपन्न होगा। कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें इस क्षेत्र के जितने भी और भी दूरस्थ क्षेत्रों से भी जो भी लोग आएंगे वो लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, प्रतिभाग करेंगे। कलश यात्रा होगा और उस दिन कार्यक्रम का
समापन होगा संत सम्मेलन के साथ, सभी लोगों को उद्बोधित करेंगे बाबा जी, उसमें आशीर्वचन भी उनके प्राप्त होंगे और विशाल भंडारा के साथ यह कार्यक्रम और पूर्णाहुति को प्राप्त होगा। ये जगह यदि आप देखेंगे तो ये मानस सरोवर की यात्रा के केंद्र में पड़ता है, उस मार्ग में पड़ता है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के। और हमारे पूज्य गुरुदेव कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे थे, वो उनकी दूसरी यात्रा थी। और उस क्रम में जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे और उनके मन में कुछ अद्भुत प्रेरणा भी उसी समय विकसित हो रही थी, जब इस क्षेत्र से गुजर रहे थे और यहाँ के मनोरम दृश्यों को देख रहे थे, और विशेषकर यहाँ जो साधना की जो एक बड़ी पावरफुल वाइब्रेशन जिसको आप स्वतः ही फील कर सकते हैं और महापुरुष उसको कई गुना ज़्यादा फील करते हैं, तो उस समय हमारे गुरुजी को भी वो वाइब्रेशंस फील हुए और उनके मन में ये प्रेरणा आई कि यहाँ पर एक ऐसा केंद्र बनना चाहिए जिसमें आकर के व्यक्ति, विशेषकर साधक आकर के और निर्द्वंद्व होकर के अपनी साधना में लग सके, सेवा में लग सके और समाज को एक दिशा दे सके। और उस क्रम में जो वो एक छोटा सा जो बीज अंकुरित हुआ, उसके बाद फिर ये जगह, मानो ये जगह बैठ करके और इंतज़ार कर रही थी कि यहाँ पर कोई आए और इस जगह को विकसित करे। और उसी क्रम में, और हमारी भारतीय जीवन पद्धति में हम लोग इस बात को मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु का, इस संसार में जो कुछ भी है वो अकारण नहीं है, और प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक व्यक्ति का, सबके भाग्य होते हैं। इस भूमि के भी भाग्य उदय हुए, पूज्य गुरुदेव के यहाँ पे पदार्पण हुआ। और उसके बाद यदि आप देखेंगे तो ये बड़ी विलक्षण बात है कि ये जो जगह है ये 79.6 लॉन्गिट्यूड में पड़ता है। ये 79.6 लॉन्गिट्यूड जो है वो भारत में उसको शिव शक्ति रेखा के रूप में जाना जाता है, जिसमें केदारेश्वर से लेकर के और रामेश्वरम तक एक सीधी रेखा में कई प्राचीन बड़े बड़े शिव मंदिर पड़ते हैं। और ये रेखा, ये हमारा जो श्रीपीठ है और हमारे जो भगवान आशुतोष शिव शंकर की जो यहाँ पे जो मंदिर है, वो मंदिर वो उसी रेखा में 79.6 लॉन्गिट्यूड में अवस्थित है। तो ये अपने आप में एक दैवीय योजना के तहत होने वाला कार्य है। और जब आप इस आश्रम को देखते भी हैं तो आपको लगता है कि कहीं से एक विमान के तौर पे ये आश्रम यहाँ पर रख दिया गया है, उतार दिया गया है। तो और यहाँ पे जो भी आते हैं उन सब के मन में ये विचार आते हैं और ये भावना आती है, और एक स्वतः एक ध्यान करने की, एक अपने भीतर एक चिंतन करने की एक भावना स्वतः विकसित होती है। आप थोड़े समय के लिए यदि आप जाकर के श्रीपीठम में बैठेंगे तो आपको श्रीपीठम में बैठ करके ऐसी अनुभूति होगी कि आपको जैसे कि अपने आप ही आप अपने अंतर की ओर मुड़ रहे हैं, और जितने भी आपके द्वंद्व हैं, आपके मन में जितने भी उठने वाले उद्वेग हैं, जो आपकी विचलन हैं, जो मन को विचलित करते हैं, और जितने भी ऐसे नेगेटिव नकारात्मक थॉट्स हैं और संस्कार हैं और जो विचार हैं, वहाँ से दूर होने लग जाते हैं। इस आश्रम के भीतर, इस आश्रम संकुल में 21 मंदिरों की, विभिन्न देवी देवताओं के और विभिन्न मंदिरों की स्थापना की गई है, और प्रत्येक मंदिर अपने आप में विशेष है। तो हम लोग आप सबका स्वागत करते हैं, और ये इस भाव के साथ कि आप सब लोग आएँ और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल।